बीते 3 सालों में प्रॉपर्टी के दाम आसमान छूते चले गए, जिसके कारण कई लोगों ने प्रॉपर्टी में निवेश करना ही छोड़ दिया। मगर प्रॉपर्टी में सफलता तभी मिलती है जब आपका आत्मविश्वास आसमान पर हो, फिर चाहे प्रॉपर्टी कितनी भी महंगी क्यों ना हो। अब बीते हुए कल को तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन भविष्य आपके हाथ में है। और जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां एक चीज़ जरूर कीजिए, और वो है कोशिश। क्योंकि कोशिश ही वो चीज़ है जिससे आप न केवल प्रॉपर्टी में बल्कि ज़िंदगी में भी कामयाबी पा सकते हैं, बशर्ते आपकी कोशिश सही दिशा में होनी चाहिए। और आपकी कोशिश सही दिशा में रहे, इसलिए मैं आपको जागरूक करने के साथ साथ प्रॉपर्टी में निवेश के वो विकल्प बताता हूं जिसमें आप जल्द से जल्द सफलता पाएं। और आज हम एक ऐसे ही विकल्प के बारे में बात करेंगे, जो है सोसाइटी शॉप्स। सोसाइटी शॉप का नाम आते ही हम सभी के दिमाग में और खासकर इन्वेस्टर के मन में ये सवाल हमेशा उठता है कि कैसे ये एंकर स्टोर, ऑफिस स्पेस और फूड कोर्ट के मुकाबले एक बेहतर विकल्प है, फिर चाहे रेंट की बात हो या फिर एप्रिसिएशन की। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको सोसाइटी शॉप में निवेश के कुछ बेहतर विकल्प भी बताऊंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और अपने निवेश को सही दिशा में इस्तेमाल करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये तो हम सभी जानते हैं कि नोएडा नॉर्थ इंडिया की एक प्लान्ड सिटी है, और इसलिए यहाँ दूसरे शहरों की तरह पटरी बाजार और लोकल शॉपिंग सेंटर नहीं होते, जिसके कारण यहाँ शॉपिंग करने में लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि नोएडा शहर में आपको दिल्ली की तरह सरोजनी नगर, खान मार्केट, लाजपत नगर और करोल बाग जैसे मार्केट नहीं मिलते, बल्कि आपको यहाँ शॉपिंग मॉल और ऑनलाइन शॉपिंग पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जिसके कारण कई लोग शॉपिंग के मामले में इस शहर से निराश रहते हैं। मगर एक लोकल मार्केट यहाँ ऐसी भी है जो दूसरे शहरों के मुकाबले ज्यादा स्टैब्लिश्ड है, और जिसके होने से यहाँ लोगों को काफी सुविधा रहती है, और वो है सोसाइटी शॉप्स। नोएडा में सोसाइटी शॉप्स का चलन तब से शुरू हुआ जब से यहाँ ग्राउंड प्लस 20 की हाई राइज बिल्डिंग बनना शुरू हुई। इसलिए यदि आप पुराने नोएडा में छोटी मंजिलों की सोसाइटीज देखेंगे तो वहां आपको ये चलन देखने को नहीं मिलेगा। और जब से नोएडा अथॉरिटी ने सोसाइटी शॉप्स के लिए बिल्डर को अप्रूवल देना शुरू किया, तब से अथॉरिटी ने यहाँ लोकल शॉपिंग सेंटर बनाना भी बंद कर दिए। इसके परिणाम स्वरूप शॉपिंग करने के लिए हाई राइज अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोग सोसाइटी शॉप्स पर आश्रित होने लगे, जिसके कारण इन दुकानों का किराया अच्छी आमदनी देने लगा। ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक दुकान हमेशा ही घर के मुकाबले एक बेहतर विकल्प होती है, क्योंकि घर आपको केवल रहने के लिए आश्रय देता है, मगर एक दुकान आपको आश्रय के साथ साथ भोजन भी देती है। क्योंकि दुकान से न हम केवल एक अच्छा मासिक किराया ले सकते हैं, बल्कि खुद का व्यवसाय करके भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसके अलावा एक दुकान की आमदनी से हम एक पर्याप्त घर तो बना सकते हैं, लेकिन घर की आमदनी से कभी भी दुकानें नहीं बनती। इसलिए आज की जिंदगी में घर एक प्राथमिक आवश्यकता तो जरूर है, लेकिन एक दुकान भी आज के समय की आवश्यकता बन गई है, क्योंकि घर और दुकान दोनों ही हमारी जिंदगी के लिए एक एसेट हैं। मगर एक दुकान हमेशा ही हमें नियमित आय देती है। किसी भी मॉल टाइप प्रॉपर्टी और फूड कोर्ट के मुकाबले सोसाइटी शॉप कहीं अधिक बेहतर विकल्प है, क्योंकि सोसाइटी शॉप को भविष्य में न केवल आसानी से रीसेल किया जा सकता है, बल्कि ऐसी शॉप्स में आपको रेंट भी अच्छा मिलता है। साथ ही साथ प्रॉपर्टी पर अगर एप्रिसिएशन की बात की जाए तो उसमें भी सोसाइटी शॉप दूसरी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से कहीं अधिक बेहतर विकल्प है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में सबसे अच्छा निवेश प्लॉट्स को ही माना जाता है, इसलिए उसकी कीमत सबसे ज़्यादा होती है। उसी प्रकार कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट में भी सबसे अच्छा निवेश सोसाइटी शॉप्स को ही माना जाता है, इसलिए उसकी कीमत दूसरे विकल्पों के मुकाबले ज़्यादा होती है। और आज की तारीख में नोएडा की प्रॉपर्टी मार्केट में सोसाइटी शॉप में एक अच्छा निवेश 1 करोड़ से शुरू होकर 5 करोड़ तक जाता है। मगर 50-60 लाख का बजट रखने वाले लोग जब नोएडा में कॉमर्शियल के दूसरे विकल्प तलाशते हैं तो कई एजेंट्स उनको मॉल टाइप प्रॉपर्टी और ऑफिस स्पेस का ऑफर देते हैं, जिसमें रेंट लगभग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बराबर आता है। इसके अलावा इनमें मेंटेनेंस के नाम पर भी बिल्डर द्वारा खूब पैसा बटोरा जाता है। मगर सोसाइटी शॉप रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स का पार्ट होती है, जिसके कारण इसमें मेंटेनेंस का खर्चा दूसरे कॉमर्शियल के मुकाबले काफी कम होता है।
मगर दुकान खरीदते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वो ग्राउंड फ्लोर पर ही होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर बनी दुकानें न तो ज्यादा किराया देती हैं और न ही खास एप्रिसिएशन। मगर कुछ लोग सस्ती होने के चक्कर में पहली मंजिल पर बनी दुकानों में भी निवेश कर देते हैं, जो बाद में आपके लिए परेशानी बनती हैं। और कई प्रॉपर्टी एजेंट्स आपको बिल्डर की प्री लीज प्रॉपर्टी में लुभावने ऑफर भी देते हैं। जब कोई इंसान आपको ऐसा ऑफर दे जिसमें आपका फायदा जरूरत से ज्यादा हो, तो रुककर सोचना अनिवार्य हो जाता है, और खासकर तब जब वो सौदा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का हो। प्रॉपर्टी की कीमत मार्केट रेट से कुछ ज्यादा ही कम या बहुत ज्यादा हो तो यकीनन दाल में कुछ काला जरूर है। जहां किसी भी सौदे में आपको जबरदस्त फायदा नजर आए, वहां सिर्फ बिल्डर के बैकग्राउंड के बारे में ही नहीं, बल्कि सौदे के सामने बैठे इंसान के बारे में भी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। क्योंकि कई प्रॉपर्टी एजेंट्स का मकसद होता है कि ऐसी डील ऑफर करो कि सामने वाले का जी ललचा जाए, और ऐसे लुभावने ऑफर ही एक आम इंसान की जेब ढीली करते हैं और जिंदगी मुश्किल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बिल्डर गलत है या उनकी हर स्कीम गलत है, पर थोड़ी सी सावधानी हमें भविष्य के बड़े नुकसान से बचा सकती है। क्योंकि हर सौदे में हम सिर्फ फायदा ही फायदा ढूंढते हैं और कंडीशंस अप्लाई को हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, जिसका खामियाजा हमें भविष्य में उठाना पड़ता है। मगर यदि आप भविष्य में एक सही निवेश के तहत एक अच्छा मासिक किराया पाना चाहते हैं, तो एक अच्छे बिल्डर की सोसाइटी शॉप में निवेश करें। और याद रखें, यदि आप किसी भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से 12% का सालाना रेंट की उम्मीद लगा रहे हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी में निवेश ना ही करें, क्योंकि एक अच्छी कॉमर्शियल शॉप में भी आपको सालाना 6% तक का ही रेंट मिलता है। तो यदि आप भी गोदरेज और एटीएस जैसे बिल्डर की सोसाइटी शॉप्स में निवेश करना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स सबमिट करें। मगर इसके लिए अपना बजट 1.25 करोड़ से 3 करोड़ तक जरूर रखें। हकीकत को तलाश करना पड़ता है, अफवाहें तो खुद ब खुद घर बैठे आप तक पहुंच ही जाती हैं। और नोएडा की प्रॉपर्टी की हकीकत यही है कि यहाँ सोसाइटी शॉप्स सबसे बेहतर कॉमर्शियल निवेश है। मगर प्रॉपर्टी में सफलता प्रतीक्षा से नहीं बल्कि प्रयास से मिलती है। इसलिए एक बेहतर निवेश के लिए जरूर प्रयास करें। जय हिंद।